अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए 11 मुहर्रमुल हराम को ख़ास अमल। मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में आप सब वज़ाइफ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन वज़ाइफ की बरकत से आपको ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का दिन गुज़र चुका है। करबला का ताराज काफ़िला, लुटा हुआ काफ़िला अब मदीना मुनव्वरा की जानब रवां दवां था। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, ये दिन भी बहुत ज़्यादा ख़ास और अहमियत का हामिल है। इस दिन अगर कोई भी आप एहसाले सवाब करें या आप अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करें तो आपको उसका बदला ज़रूर अता किया जाता है। ये तो सभी जानते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुछ भी सदका किया जाए अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाता है, और अगर गरीबों मस्कीनों को अता किया जाए तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता किया जाता है। कि नवासाए रसूल हज़रत सईदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनकी ज़ोजा ये पैगाम लेकर गईं कि हमने आपके लिए लजीज़ खाना और खुशबू तैयार की है, आप अपने हम पल्ला देखें और इन्हें साथ लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाइए। हज़रत सईदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो मसाकीन थे उन्हें लेकर घर तशरीफ़ ले गए। पड़ोस की ख़वातीन आपकी ज़ौजा के पास आकर कहने लगीं, खुदा की कसम आपके घर तो मसाकीन जमा हो गए। फिर हज़रत सईदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम्हें अपने उस हक़ की कसम देता हूँ जो मेरा तुझ पर है कि तुम खाना और खुशबू बचा कर नहीं रखोगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसाकीन को खाना खिलाया, उन्हें कपड़े पहनाए और खुशबू लगाई। तो इमाम आली मकाम हज़रत सईदना इमाम हुसैन के मकान आली शान पर एक फ़कीर मदीने की गलियों से होता हुआ पहुंचा। दरवाज़े पर दस्तक दी और इशार की सूरत में कहने लगा, जिसने आपसे उम्मीद रखी और जिसने आपके दरवाज़े पर दस्तक दी वो कभी नाउमीद नहीं हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब जूदो करम बल्कि जूदो सखावत के चश्मे हैं। आप घर में नमाज पढ़ रहे थे, दरवाजे पर तशरीफ़ लाए तो देखा एक देहाती सामने खड़ा है। आपने अपने ग़ुलाम से कहा कि जितना भी माल बचा है सारा का सारा ला के उस शख्स को दे दिया जाए। तो ये थे हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अगर हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनसे मोहब्बत रखनी है, तो आज के दिन हमें 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हमें रोज़ा रखना होगा। यही आपकी मोहब्बत का सबूत है। और मुहर्रम के दिन ज़्यादा कोशिश करें कि पानी को कम से कम इस्तेमाल किया करें। पानी को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए कि पानी को ज़ाया करना सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है, तो पानी को वैसे भी ना ज़ाया करें। इसके अलावा कुरान पाक में जो कुछ भी इरशाद हुआ है उस पर अमल करना चाहिए। तो हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, आप जो कुछ दुनिया में कर गए, उनकी सखावत की एक मिसाल ये भी है और उसके मुताबिक हमें बनना भी है कि आप इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी का गुज़र मसाकीन के पास से हुआ। वो बचे कुचे टुकड़े खा रहे थे। आपने उन्हें सलाम इरशाद फरमाया। मसाकीन ने आपको खाने की दावत दी तो आपने फरमाया कि तर्जुमा कंजुल ईमान है, जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं चाहते और ना फसाद। फिर आप सवारी से नीचे तशरीफ़ लाए और उनके साथ खाना खाया। उसके बाद फरमाया कि मैंने तुम्हारी दावत कबूल की, अब तुम मेरी दावत कबूल। फिर हज़रत सईदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सवार किया और अपने घर लाकर उन्हें खाना खिलाया और कपड़े और दिरहम अता फरमाए। खावत पी तेरे घर की, इनायत भी तेरे घर की, तेरे दर का सवाली झोलियाँ भर भर के लाता है। आप इबादत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। सारी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बसजूद रहते थे और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते थे, क्योंकि जो रब से मांगता है
तो रब भी उसे बेशुमार अता फरमाता है। और वो तो नवासा रसूल थे, वो तो शहजादा जन्नत थे, जन्नत के शहजादे थे। उनके लिए तो जन्नत बनाई गई है, उनके लिए तो जन्नत सजाई गई थी, आबे कौसर उनके लिए रखा गया था। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, 11 मुहर्रमुल हराम आ चुकी है, आपने ये अमल कर लेना है। ये अमल अगर आप कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 मुहर्रमुल नहीं आएगी, 12 मुहर्रमुल हराम आने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला आपकी लाखों हाजतों को पूरा कर देगा। बस आपने सजदे में जाकर ये अमल कर लेना है और फिर इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने क्या करना है कि आप किसी भी नमाज के बाद, किसी भी, चाहे तो असर की नमाज के बाद, चाहे तो जोहर की नमाज के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरह इखलास की तलावत करनी है। बैठकर सलाम फेरने के बाद ये अमल करना है। और उसके बाद आपने एक तस्बीह, सजदे में चले जाना है और एक तस्बीह या रहमानु आगिसनी, या रहमानु आगिसनी, या रहमानु आगिसनी 100 दाने आपने सजदे में जाके पढ़ना है। और फिर आपने सजदे से उठकर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांग लेनी है। फिर से सुन लें, आपने कोई भी किसी भी नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद 11 बार दुरूद पाक, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर सजदे में जाके एक तस्बीह यानी 100 दाने या रहमानु अगिसनी ये पढ़ लेनी है। ये कलिमात पढ़ेंगे और फिर सजदे से सर उठा के 11 बार दुरूद पाक पढ़ के जो भी हाजत मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे अता फरमा देगा। वो तो दिलों के भेद खूब जानता है, बंदा जब मांगता है तो वो ज़रूर अता फरमाता है। तो ये था हमारा आज का अमल जो हम लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है उनका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम हाजतों मुरादों को पूरा करे। तो बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से नवाजा और जिन्होंने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया, कलिमा तैयबा, दुरूद पाक और इसके अलावा कुरान पाक और जितना भी एसाल सवाब किया है, आप सबका एसाल सवाब एक एक का लिख कर तो दुआओं में पेश किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपका पढ़ना कबूल फरमाए। आज के दिन कोई दुआ रद्द नहीं होती है, हर दुआ कबूल होती है। जो भी बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है उसकी हर दुआ को कबूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में दुआ को कबूल कर लिया जाता है। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।